आज हम प्रश्नावली 13.1 प्रोबेबिलिटी का सवाल हल करेंगे। यहाँ पर जितने भी सवाल हैं इस प्रश्नावली में वो सब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से संबंधित सवाल हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, गिवन दैट E एंड F आर इवेंट्स, यहाँ पर E और F दो इवेंट्स हैं, सच दैट PE इज इक्वल टू 0.6। यहाँ पर PE दिया हुआ है 0.6, PF इक्वल टू 0.3, PF इज इक्वल टू 0.3। हमको और दिया हुआ है P E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 0.2। हमको फाइंड करना है P E अपॉन F। सबसे पहले निकालना है हमको P E बाई F। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप लोग जानते हैं इसका फार्मूला है P E और F दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं और अपॉन के नीचे में जो रहता है उसका हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं P E इंटरसेक्शन F का मान 0.2 है और PF का मान 0.3 है। इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। अब जो दूसरा पार्ट है इसका PF बाई ए निकालना है, PF बाई ए निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं P दोनों का इंटरसेक्शन F और E का, तो F इंटरसेक्शन E अपॉन P और ये E हो जाएगा। इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं P E इंटरसेक्शन F अपॉन P E। अब देख रहे हैं कि P E इंटरसेक्शन F इसका मान है 0.2 और PE का मान है 0.6। तो ये होगा 2/6 मतलब 1/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहां पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूट PA बाई B इफ PB इज इक्वल टू 0.5। हमको यहां पर गिवन है PB इज इक्वल टू 0.5 और क्या दिया हुआ है P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.32। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है यहां पर P A बाई B। तो हम जानते हैं कि P A बाई B का फार्मूला होता है P A इंटरसेक्शन B। यहां पर हम A और B दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं और बटा के नीचे में किसको लिखते हैं? यहां पर जो बटा के नीचे B दिया रहता है। अब जो हमको मालूम है यहां पर रखते हैं। P A इंटरसेक्शन B का मान है 0.32 अपॉन PB का मान है 0.5। इसको ऐसा लिखा जा सकता है 32/100 और 5/10। तो ये हो जाएगा 32/100 इंटू 10/5। यहां पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और ये 16 बार में। तो ये हो जाएगा 16/25। ये हमारा आंसर है PA बाई B का मान। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ PA इक्वल टू 0.8, PB इज इक्वल टू 0.5, PB बाई A इक्वल टू 0.4। तो हमको फाइंड करना है PA इंटरसेक्शन B, PA बाई B, PA यूनियन B। तो ये जो दिया हुआ है उसको हम लेकर के चलते हैं। क्या दिया हुआ है हमको?
गिवन पी बी बाई ए इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है पी, यहां पर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, बी इंटरसेक्शन ए, और अपॉन के नीचे में यहां पर ए है तो यहां पर पी ए लिखते हैं। पी बी बाई ए का मान यहां पर 0.4 है तो ये हमने 0.4 लिखा। पी बी इंटरसेक्शन ए, इसका मान हमको मालूम नहीं है तो इसको हम बी इंटरसेक्शन ए ज्यों का त्यों लिखते हैं। पी ए का मान मालूम है 0.8। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा पी, इसको लिख सकते हैं पलट के, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0.4 का मल्टीप्लीकेशन होगा 0.8 से, तो ये हो जाएगा 0.32। ये पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है। ये पहला कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड में हमको क्या निकालना है, पी ए बाई बी का मान निकालना है। पी ए बाई बी, इसको हम लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान अभी हम निकाले हैं 0.32 अपॉन पी बी का मान यहां पर 0.5 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 32 अपॉन 100 और 5 अपॉन 10। ये हो जाएगा 32 अपॉन 100, ये पलट जाएगा 10 अपॉन 5 होगा, एक एक जीरो कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 16, ये हो जाएगा 16 अपॉन 25। तो ये हुआ पी ए बाई बी का मान। अब लास्ट में हमको निकालना है पी ए यूनियन बी का मान। थर्ड हमको निकालना है पी ए यूनियन बी का मान। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला है पी ए प्लस पी बी और माइनस करके क्या लिखते हैं, इसका उल्टा लिखते हैं, मतलब यूनियन है तो उधर लिखेंगे इंटरसेक्शन। चलिए जो जो पता है हम लिखते हैं। यहां पर पी ए का मान है 0.8 और पी बी का 0.5। 0.8 प्लस 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान है 0.32। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 8 और 5 13, तो 0.13 0.8 और 0.5, ये हो जाएगा 30 या 1.3 माइनस 0.32। तो 1.3 में 0.32 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.98 आ जाएगा। ठीक है ना, आप इसको घटा करके देख लीजिए और 1.3 में 0.32 को माइनस करेंगे, हो जाएगा 10 में 2 गया तो 8, यहाँ पे 12 में 3 गया तो 9, ये 0.98 आया। ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आगे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट पी ए यूनियन बी, हमको ए यूनियन बी का मान निकालना है और दिया क्या है, ये दिया है 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/13 और दिया है PA बाई बी इक्वल टू 2/5। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं यहां से यहां तक,
देखिए क्या होता है, 2PA यहां पर देखिए ध्यान से, जो दिया है उसको लिखते हैं। हमको क्या गिवन है, 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/30। यहां पर इसको पहला पद, इसको दूसरा और इसको तीसरा मान लेते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड से 2PA इज इक्वल टू 5/30, तो हो जाएगा PA इज इक्वल टू 5/13 दूनी 26, 26 हो जाएगा। ये PA का मान हुआ। अब ये सेकेंड और थर्ड से लेते हैं। तो सेकेंड है PB इज इक्वल टू, थर्ड है 5/13, तो PB का मान है 5/13, ठीक है ना। अब एक और दिया हुआ है यहां पर PA/B, PA/B, तो इसका फार्मूला ही मैं लिख देता हूं यहां पर, PA इंटरसेक्शन B, ये दोनों का इंटरसेक्शन, और ये जो नीचे वाला है उसको नीचे में लिखते हैं, तो हो जाएगा PB। अब PA/B का मान दिया हुआ है 2/5, ये हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B, इसका मान है, यहां पर देखिए थोड़ा सा, PA इंटरसेक्शन B मालूम नहीं है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखिए, और PB हमको मालूम है, PB है यहां पर 5/13, 5/30। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2/5 इंटू 5/30, तो 5 से 5 कैंसल हो गया, तो हो जाएगा 2/30। ये PA इंटरसेक्शन B का मान भी हमको मिल गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, यहां पर हमको निकालना है PA इंटरसेक्ट E यूनियन B निकालना है। तो PA यूनियन B निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या है, PA प्लस PB और माइनस करके, यहां पर यूनियन है तो उधर क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। तो हो जाएगा PA का मान, आप ध्यान से देखिए कितना है, 5/26, और PB का मान है 5/13, 5/30, और माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये है 2/13, 2/30। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहां पर एलसीएम आएगा 26, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 4, तो 10, 5, 15, 15 में 4 गया, तो कितना होगा, 11, तो 11/26, ये है PA यूनियन B का मान, यही हमको निकालना था। तो ये आंसर हुआ। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, हमको यहां पर सबसे पहले PA इंटरसेक्शन B निकालना है, ठीक है ना। तो हमको जो दिया है मैं उसको लिखता हूं। देखिए क्या दिया है, मैं यहां से चालू करता हूं। PA यूनियन B बराबर 7/11, PA यूनियन B इज इक्वल टू 7/11 दिया है। इसका फार्मूला है PA प्लस PB
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब जो जो मालूम है उसको यहां रखना है। देखिए क्या क्या मालूम है। 7/11 इसका मान है, पी ए का मान है 6/11 और पी बी की वैल्यू है 5/11 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमको पता नहीं है। चलिए इसको और हल कर लेते हैं। ये पूरे को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये देखिए मैं दोनों को हल करता हूं। ये एलसीएम 11 आएगा और 6 5 11, 11/11 आया, माइनस 7/11। ये उधर जाके माइनस में चेंज हो जाएगा। तो 11 में 7 गया तो 4, 4/11। ये है पी ए इंटरसेक्शन बी का मान। तो ये पहला कंप्लीट हो गया, ये आया 4/11। ठीक है। अब दूसरा भाग देखते हैं इसका। पी ए अपॉन बी निकालना है। तो चलिए पी ए बाई बी इज इक्वल टू, फार्मूला लिखना बड़ा आसान है, दोनों का इंटरसेक्शन और बटा के नीचे में जो बी है उसी को यहाँ पर पी बी करके लिखते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ पर देखिए 4/11 आया है, 4/11 और पी बी का जो मान है वो है, देखिए कितना है पी बी का मान यहाँ पर 5/11 हो जाएगा 5/11। तो यह हो जाएगा हमारा 4/5। ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब इसका लास्ट पार्ट है, ये दूसरा पार्ट था, अब लास्ट है यहाँ पर पी बी बाई ए। तो हो जाएगा पी बी बाई ए इज इक्वल टू पी बी और ए का इंटरसेक्शन लेते हैं और अपॉन के नीचे में ए है उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए कहें चाहे ए इंटरसेक्शन बी कहें, दोनों का मतलब एक होता है। तो इसका मान दिया है 4/11, 4/11 और पी ए का मान कितना दिया हुआ है, पी ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है 6/11, 6/11। 11 से 11 कैंसल, हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है।